दोस्तों, उम्मीद है आपने इस कहानी का पहला पार्ट सुना ही होगा, तो चलिए आगे शुरू करते हैं। कहानी शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ईशा वैसे की वैसे ही बैठी थी, तभी वहाँ अम्मा अहान की पुरानी नौकर, जिसने अहान को अपनी गोद में खिलाया था, वो बड़े प्यार से आके बोली, यह कपड़े बदलो, नहा के फिर नाश्ता कर लेना। उन्होंने ईशा को महरून रंग की साड़ी दी और उसका चेहरा प्यार से देखने लगी। मैं अहान बाबा की पुरानी नौकर हूँ, वो मुझे प्यार से अम्मा कहते हैं, तुम भी यही कहना। उन्होंने मुझे सब बता दिया है, लेकिन अब तुम उनकी बीवी हो और तुम्हारा ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। तुम अब अहान बाबा की बीवी हो तो तुम हमारी छोटी मालकिन हो। ईशा हाँ, मैं सर हिलाती हुई बाथरूम में घुस गई और अम्मा किचन की तरफ आ गई। ईशा उस साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो नहा धो के फ्रेश हो गई और अम्मा से सबके बारे में पूछने लगी, खासकर रानी और अहान के बारे में। उसे अम्मा से बहुत सी बातें पता चली थी और उसको यह भी पता चला था, अहान एक अच्छा और हमदर्द इंसान है। वो जो भी कुछ कर रहा था वो सिर्फ और सिर्फ रानी माँ का बदला लेने के लिए कर रहा था। शायद उसकी जगह कोई और होता तो वो भी यही करता, पर अहान इस गुनाह से बच गया था। उसने ईशा से शादी करनी थी, लेकिन अब पता नहीं उसके दिमाग में क्या चल रहा था। अहान आया और चला भी गया। माँ, वो अब इस घर का दामाद है, आपने उसको रोका नहीं और बगैर खाना खिलाए कैसे जाने दिया। अर्चना और सुनील को जब यह पता चला, उन्हें दादी पे बहुत गुस्सा आया। दादी ने चिल्ला के कहा, सुनील, वो अहान ओबरॉय है, विराज और राधा का बेटा, और अहान अपनी रानी माँ का बदला लेने आया है और तुम्हें झूठे कॉन्ट्रैक्ट पेपर दिखा के तुम्हारी बेटी को लेके गया है। दादी के सुनील को नफरत से देखते हुए कहा। एकदम सुनील के चेहरे का रंग उड़ गया और वो पागल से हो गया। क्या कह रही हो माँ, फेक पेपर? अर्चना हैरत और गुस्से से चीखी। हाँ, तुम लोगों के गुनाह की सजा उस मासूम बच्ची को मिलेगी। अब तुम तो अमीर दामाद के लालच में बेटी को बेच के आ गई, और तू सुनील, तेरा गुनाह रानी के पास मौजूद है, जो तू उस बच्ची की इज्जत लुट के यहाँ बैठा है, अब वही तेरी बच्ची के साथ होगा। अब क्या करेगा तू बता मुझे। सुनील तो जैसे कुछ सोचने समझने की हालत में ही नहीं था। दादी शर्मिंदा थी, उन्होंने इसे बेटे को जन्म दिया जिसने गैर की बेटी की इज्जत लूट ली और अब अपनी बेटी को भी बेच आया था। सुनील, ये क्या बोल रही है माँ? मम्मी जी, ये रानी कौन है? सच सच बताओ मुझे। अर्चना चीखी। मैं किसी रानी को नहीं जानता, न जाने अहान किसके धोखे से हमारी बेटी को ले गया। सुनील ने बड़ी सफाई से झूठ बोला था। कुछ तो बात है, ऐसे ही वो हमारी बेटी को नहीं ले जा सकता, ऐसे ही हमारे साथ उतना बड़ा गेम नहीं खेल सकता। सुनील, अगर ईशा को कुछ भी हुआ तो हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। रानी नाम की औरत से तुम्हारा कोई भी रिश्ता निकला ना, मैं तुम्हें शूट कर दूंगी। ओ कम ऑन डार्लिंग, जवानी में ऐसी गलतियां हो जाती है, हर किसी से हो जाती है। तुम भी तो कितने लड़कों के साथ घूमती फिरती हो। शादी तो तुमने मुझसे ही करी ना, और तुमसे शादी करने के बाद मैंने कभी किसी को आंख उठा के देखा भी नहीं है। छोड़ो इस रानी को, जो भी है, हमें अपनी बेटो ईशा को वापस लाना है और ईशा को मैं खुद वापस लेके आऊंगा, तुम परेशान मत हो। सुनील ने बड़ी आराम और बेशर्मी से कहा तो अर्चना सर हिलाने लगी और दादी को उन दोनों की बेशर्मी पर यकीन नहीं हुआ। अहान जब घर आया, ईशा बाहर बैठी थी। अहान सीधा ईशा के पास आया, तुम्हारे घर से आया हूँ और देखना तुम्हारा बाप इस बार नहीं बचेगा। ईशा ने उसकी बात पे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन जब अहान ने ईशा की तरफ नजर उठाई वो देखता रह गया। ईशा बहुत खूबसूरत लग रही थी मैरून साड़ी में। अहान चुपचाप वहां से कमरे में आ गया। नहीं, तुमसे बदला लेना है, सिर्फ तुम्हारे बाप का बदला। मुझे तुमसे प्यार नहीं हो सकता। अहान अभी भी कमरे में अकेला बैठा ईशा के बारे में ही सोच रहा था। ईशा का उसको समझाना, खुद की इज्जत की भीख मांगना, उसका मिन्नत भरा लहजा, आंसू, बेबसी, बेगुनाही का एहसास, उसकी सिसकियां, उसका दुल्हन वाला रूप, उसके बदन से आती महका देने वाली खुशबू, एक एक अंदाज, एक एक मंजर और लम्हा अहान को पागल कर रहा था और वह बेबस होता जा रहा था। ईशा की बातों में उसको सच्चाई दिख रही थी। ईशा सच ही तो कह रही थी, मैं अपने इस इंतकाम का बदला उससे क्यों ले रहा हूँ? कहीं मैं भी किसी ऐसे नाजायज बच्चे का बाप ना बन जाऊं, कहीं ईशा भी ईशा से रानी माँ ने बन जाए। मैं एक और जिंदगी बर्बाद करने चला था, गुनाह का टैग अपने गले में डाल रहा था। मुझे गुनाहगार होने से बचाया है ईशा ने। वो तो मासूम है। नहीं नहीं, यह मुझे क्या हो गया? मैं क्यों उससे प्यार करता जा रहा हूँ? क्यों उसकी मौजूदगी मुझे सुकून देती है? क्यों उसके लिए मेरा दिल लम्हा तड़पता है? क्यों उसके आंसू मुझसे बर्दाश्त नहीं होते?
क्यों वो लड़की मेरे दिल और दिमाग पे हावी हो गई है। अहान ने आखिर में जबरदस्ती अपनी आंखें बंद करने की कोशिश की, पर नींद उसकी आंखों से कोसों दूर थी। बाहर रानी के बेटे राहुल ने हंगामा मचा रखा था। वो चीख रहा था और कुर्सी उठाकर नौकर के पीछे भाग रहा था। वो एक नौजवान था, भले उसका दिमाग बच्चों वाला था, लेकिन शरीर तो उम्र के साथ बढ़ रहा था। अम्मा, यह राहुल को क्या हुआ? ईशा ने अम्मा से पूछा। दौरा पड़ा है उसको। जब भी उसकी मर्जी के खिलाफ कोई बात होती है, इस तरह ही आसमान सर पे उठ लेता है। अम्मा ने परेशान भरी नजरों से घर में भागते राहुल को देख के कहा। हैरत है, लेकिन अब किस बात पे गुस्सा आया है? वे मुंशी लाल बंदूक साफ कर रहा था और वो उससे बंदूक मांगने लगा। मुंशी ने मना कर दिया कि चल जाएगी, बस यही बात बुरी लग गई जब से उसके पीछे पड़ गया है, और जब तक थक नहीं जाएगा चैन से नहीं बैठेगा। अम्मा ने फिक्र से कहते हुए कहा तो दुख और रेहम भरी नजरों से राहुल को देखती ईशा अपने कमरे में वापस आ गई। पता नहीं मम्मा पापा को अहान ने मेरी सच्चाई बताई होगी कि नहीं। पापा की असलियत सबके सामने आ गई तो मम्मा तो घर सर पे उठा लेंगी। वो तो अब तक इस बात से खुश थी उनकी बेटी 1 करोड़पति की बीवी है। वो तो अपने फ्रेंड सर्किल में बड़े फक्र से यह बात बताने की तैयारी कर रही होंगी। और अहान वो न जाने कहाँ गया होगा। मुझे यहाँ अकेला छोड़ के पता नहीं यह मेरे साथ क्या करेगा। वो बुरा इंसान नहीं है, वरना मुझसे शादी नहीं करता। मुझसे शादी करने के बजाय मेरी इज्जत खराब कर देता। अपने अच्छे रवैये से अहान के गुस्से और बदले की आग को ठंडा करना होगा, वरना बड़ी तबाही होगी। और राहुल, वो तो मेरा भाई है ना, मेरे बाप की औलाद है, मेरा भाई है। और पापा ने उसको कभी पलट के देखा नहीं। आई हेट यू पापा, आई हेट यू। मुझे आपकी बेटी होने पर शर्म आती है पापा। उसकी आंखें एक बार फिर बरसने लगी। वो रानी अभी तक जिंदा है और उसका बेटा भी है। अहान उसका भतीजा यहाँ तक कैसे पहुँचा, मुझ तक कैसे पहुँचा? और ईशा को वो रानी की तरह रखेगा? नहीं नहीं, वो मेरी बेटी के साथ। ईशा तो बहुत मासूम है, कहीं वो उसके साथ भी। रानी भी तो मासूम थी, तूने उसकी मासूमियत को हवस की भेंट चढ़ा दिया। सुनील के ज़मीर ने आवाज लगाई। अब वही सलूक जब मेरी बेटी के साथ होगा तो मुझे भी बेइज्जत होना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं ऐसा होने नहीं दूंगा। ऐसा होने से पहले मैं सब खत्म कर दूंगा, सुनील ने चीख के कहा। अहान के 2 घर थे। एक घर उसका अपना था जो उसने अपने लिए बनाया था, उसका अपना बंगला, और दूसरा घर था उसके माँ बाप का, जहाँ राधा और विराज और अहान की दादी रहती थी। राधा और विराज अहान के ही घर आ रहे थे। अहान काफी दिनों के बाद शर्मिंदा सा अपने घर आया। राधा और विराज दूसरे शहर गए थे किसी शादी में, अब वो भी वापस आ गए थे और अम्मा की जुबानी उनको सब पता चल गया था। ईशा अहान की बीवी है। ईशा उन दोनों को मासूम लगी और उन्हें बहुत पसंद आ गई थी, लेकिन अहान के इस तरह चोरी छिपे शादी करने से उन्हें बहुत ज्यादा गुस्सा आया था। जब वो घर आया तो सबसे पहले उन दोनों से ही सामना हुआ था। अहान, बेटा कौन है वो लड़की? राधा ने पहला सवाल ही यही कर दिया। वो लड़की मेरा इंतकाम है, अहान धीरे से बोला, हालांकि दिल तो कुछ और ही कह रहा था, रूह तो किसी और ही साज लिए झूम रही थी। क्या मतलब? विराज ने सख्त आवाज में पूछा। पापा, वो लड़की सुनील की बेटी है और मैं उसको यहाँ इसलिए लाया हूँ ताकि मैं रानी माँ का बदला ले सकूं और उसके बाप को जलील कर सकूं। तो तुझ में और सुनील में क्या फर्क रह जाएगा? वो लड़की भी यही कहती है। अहान माँ की बात सुन के बोला। सही कहती है वो लड़की, वो तो एकदम मासूम है, उसकी बूंद जैसी है। तुम एक बेगुनाह लड़की को बर्बाद करने चले थे, अपनी दुनिया खराब करने चले थे। राधा ने गुस्से में अहान का कॉलर पकड़ के उसको एक थप्पड़ जड़ दिया। अहान हैरान रह गया। उसकी माँ ने तो हमेशा उसको प्यार ही दिया था, कभी ऊंची आवाज में बात तक नहीं की थी, और आज उसकी प्यारी माँ ने उस पे हाथ उठा दिया था। सुन रही है रानी, तेरा भतीजा सुनील की बेटी को उठा के लाया है। यह उस मासूम लड़की के साथ वही सलूक करना चाहता है जो सुनील ने तेरे साथ किया। राधा ने रानी के कांधों को पकड़ के उसको हिलाते हुए कहा। फिर तो जैसे रानी की खामोशी टूट गई, उसके चेहरे पे एकदम डर दिखने लगा। वो एकदम से चीख मार के अपनी जगह से उठी और खिड़की से देखती यह सारा मंजर ईशा भी हैरान रह गई। नहीं, तुम दूसरी रानी नहीं बनाओगे। नहीं, हम तुमको ऐसा नहीं करने देंगे। हम तुमको मार देंगे, नहीं होने देंगे हम ऐसा। अब किसी रानी की इज्जत पर दाग नहीं आएगा, सुन रहे हो तुम? रानी लगातार अहान को पकड़ के हिला रही थी। अहान ने पहली बार अपनी प्यारी बुआ को बोलते हुए सुना था। उसका दिल भर आया था, उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। रानी बुआ, आपकी इज्जत
वो बड़ी मुश्किल से बोला, हमारे साथ जो हुआ सो हुआ, अब तुम इसका तमाशा मत बनाओ, हमारी परवरिश, हमारे खानदान को बदनाम मत करना अहान, वरना हम जीते जी मर जाएंगे। राधा ने आंखों में आंसू लेके अहान को घूरा। विराज यह सब बैठे सुन रहे थे। उन्होंने भी अपनी बहन का बदला लेने की सोची थी, लेकिन उनके अंदर के अच्छे इंसान ने उन्हें यह सब नहीं करने दिया। माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं कर रहा, करना होता तो जब उसको यहाँ लाया तब कर देता, अहान बोला। अगर मुझे सब करना होता तो मैं इतने दिन पहले कर चुका होता। वह मासूम है, उसके आंसुओं ने मुझे शर्मिंदगी के समंदर में धकेल दिया था। उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में उसको यहाँ लगकर। पता नहीं क्यों मेरे दिल को एक अलग ही सुकून आ गया है। लेकिन मैं सुनील से बदला जरूर लूंगा, कैसे मुझे नहीं मालूम, लेकिन वह यहाँ जरूर आएगा, यह मेरा वादा है उससे, अहान ने कहा और राधा की तरफ माफी वाली नजरों से देखा। राधा को कुछ नहीं समझ आ रहा था, उसको अहान की बातें सपने जैसी लग रही थी, लेकिन वह मजबूर थी, क्या ही कर सकती थी। लेकिन फिर भी अहान उसका बेटा था और उसको अपने बेटे पे यकीन था, वो ऐसा कुछ नहीं करेगा। ईशा भी उन सब की बातें सुन के कमरे में चली गई और भगवान से जाकर शुक्रिया अदा करने लगी, उसकी इज्जत बच गई थी। अहान ने रानी को अपने सीने से लगा लिया, वो बिलक बिलक के रो रही थी, उसके साथ पूरे घर की आंखों में आंसू थे। अहान, ईशा बेटी अब इस घर की इज्जत है, हमारी बहू है, उसके साथ कुछ भी गलत मत करना, विराज ने अहान को हुक्म देते हुए कहा और अहान ने उनकी बात पर सर हिला दिया और अपने कमरे में जाने के लिए मुड़ गया। अहान कमरे में जाकर बैठा और सोचने लगा, ईशा के पापा ने मेरे साथ गलत किया है, पापा वो उसकी बेटी है, मैं उसको कभी माफ नहीं कर सकता, अहान ने मन में कहा और आंखें बंद करके लेट गया। अभी अहान लेटा ही था कि तभी ईशा की चूड़ियों की आवाज आने लगी। उसने मुड़कर देखा तो ईशा भगवान के सामने बैठी थी और उसके हाथ जुड़े हुए थे और हाथों की चूड़ियां छन छन कर रही थी। वो शायद कुछ मांग रही थी भगवान से, उसके समझ में नहीं आ रहा था क्या, पर उसका वो रूप अहान को अपनी तरफ खींच रहा था। और भी कोई दुआ रह गई है क्या, मैं तो तुम्हें मिल ही गया, तुमने मेरे घर में आकर मुझसे शादी कर ली और अब मेरे माँ बाप को भी अपनी तरफ कर लिया है, अब तो मुझे लगता है कोई भी ऐसी दुआ नहीं होगी जो तुम्हें चाहिए, क्यों अभी ड्रामा कर रही हो यहाँ पर बैठकर। अहान ऐसा ही बोलता रहा, पर ईशा ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया। उसका भी दिल बहुत दुखा हुआ था आज जो रानी माँ के साथ हुआ था, और रानी माँ ने पहली बार कुछ बोला था, यह बात उसको और अंदर तक तड़पा गई थी उसके मन से। रानी माँ का वह चेहरा नहीं जा रहा था, रानी माँ के आंसू उसके दिल पर गिर रहे थे। उसे ईशा से मोहब्बत भी थी, उसको नहीं पता था उसका ईशा से कैसा रिश्ता है, लेकिन ईशा को जब देखता मोहब्बत के साथ साथ उसके दिल में नफरत भी जन्म लेती थी, क्योंकि ईशा उस सुनील की बेटी थी जिसने इतना बड़ा गुनाह किया था। इसमें ईशा की कोई गलती नहीं थी, लेकिन अहान को यह बात नहीं समझ नहीं आ रही थी और ईशा को उसका दिल माफ करने को ही तैयार ना था। अहान एक अच्छा इंसान था, उसका दिल भी साफ था, वह एक हमदर्द इंसान था, पर ईशा के सामने आते ही उसे पता नहीं क्या हो जाता था। अहान की बात सुनकर ईशा ने कुछ नहीं कहा, वह सिर्फ गर्दन उठा के देखने लगी। जब ईशा ने अभी भी कोई जवाब नहीं दिया तो अहान ने फिर से उससे पूछा, मैं तुमसे ही बात कर रहा हूँ, क्या मांगूंगी, क्या लगता है तुम्हें। ईशा ने बड़ी आराम से उसको देखा और कहा, मैं नहीं जानती आपके दिल में क्या है, लेकिन मैं ये जरूर कहूंगी, अपने वहम को और इस नफरत को अपने दिल से निकाल दीजिए। जितनी मोहब्बत आप रानी माँ से करते हैं उतनी ही मैं भी करती हूँ, क्योंकि वह मेरे भाई की माँ है, भले ही वह सौतेला भाई है, लेकिन मैं उसको अपना भाई मनाती हूँ। उसको ऐसे बीमार देख के मुझे भी बुरा लगता है, आप क्यों नहीं समझते। अहान जो अभी तक उसकी बातें सुन रहा था, उसके आवाज देने पर होश में आया और उसने ईशा को देखा। ईशा ने आंखों में आंसू लेके कहा, मैं उसको भाई मानती हूँ, उसका दर्द समझती हूँ। दोस्तों, इस कहानी का अगला भाग चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप जाकर देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।